सभी मित्रों को ओशो नमन, शुभकामनाएँ। अब मैं फिर काम में लग गया हूँ। आप सबके साथ जुड़ना अच्छा लगता है। किसी न किसी प्रकार मेरा ये प्रयत्न है कि मैं यूट्यूब से आप सबसे जुड़ रहा हूँ, मिल रहा हूँ। अभी किसी ने प्रश्न किया है कि मेरा जिन पर भरोसा है, जिनको मैं एक गुरु की तरह समझता हूँ, लेकिन कई बार इनकी बातें अच्छी लगी, बहुत बार इनकी बातों पर भरोसा आया, सार्थक भी हुई। मैंने पूछा तब इन्होंने अच्छा जवाब भी दिया, भीतर से जवाब आया वो ऐसा लगा मुझे। लेकिन अब इनके भरोसे मैंने एक कार्य हाथ में लिया। एक व्यक्ति के बारे में इनका बहुत अच्छा अभिप्राय रहा कि मुझे सहयोग मिलेगा उससे, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई। वो व्यक्ति मुझसे दूर हो गई, मतलब उसका मकसद था उस तरह से दूसरी दिशा में वही कार्य में, लेकिन मुझसे दूर होने से मेरे मन को धक्का लगा। तो आप बताइए। ये सब मन के खेल है, किसी पर भरोसा रखना न रखना। अब इससे तो ये बात जाहिर हुई कि आपकी बात जब तक सार्थक रही, सही रही, तब तक आपका मन उसे सम्मान देता रहा। जब एक व्यक्ति आपसे आपके कार्य में सहयोग देती थी, उसे बड़ा नोट मिला, बड़ा बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा दिखाई दी, तो आपसे दूर हो गई, तो आपको ठीक नहीं लगा। वास्तव में आपका काम जैसा है वही काम उसका है। आपको भी पद प्रतिष्ठा चाहिए अच्छे लोगों के साथ रहकर, तो उसका काम भी वही है, पद प्रतिष्ठा के पीछे घूमना, वो पाने के लिए यत्न करना। अगर वो आपसे जुड़े तो जब उसका काम नहीं मिल रहा, अगर किसी के हाथ में 10 का नोट है, अगर मैं वो लेकर 100 का नोट थमा दूँ तो मेरे पीछे हो जाएगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, उसको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, साधना के पथ से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। और जिस ने भी आपको ये बातें कही, समझाने की कोशिश की, वो ज़रूर स्पिरिचुअल आदमी रहा होगा। तो उनके विचार यही रहते हैं कि आपका कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो, तो आशीष तो दोनों को मिलेंगे। तो उनका कल्याण किसी न किसी तरह होना सोचा, तो आपसे दूर होकर उसको अच्छा लगा मकसद। हमारे बच्चे भी छोटी नौकरी छोड़कर बड़ी नौकरी पा लेते हैं तो हम खुश होते हैं। तो इस तरह हमारे साथ कोई भी जुड़ा हो और इसका अच्छा होता है, तो हमारी शुभकामनाएं उसके साथ रहती हैं। तो आप भी इसी तरह सोचे, आपको तो कोई दूसरा मिल जाएगा। और दूसरी बात कि इसके साथ कोई करार तो न था, करार वाले भी बेकरार हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। फिर इसके साथ इसने कुछ ऐसा नहीं किया कि इसको हम धोखाधड़ी समझे, कोई करार तो था नहीं, उसके लिए टाइम पास था, आपने ही बताया, तो उसको कुछ अच्छी जगह मिली, उसकी उम्मीद पर सही रहे ऐसा कोई काम मिला तो वो जाएगा ही। स्पिरिचुअल में भी देखो, कितने गुरुओं के पास जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलती, तो दूसरे गुरु ढूंढ लेते हैं, जहाँ उनका मन लगता है वहाँ माथा टेक देते हैं। ये सब मन के खेल है, जरा समझो। और
आपने उन पर श्रद्धा को शक में बदल दिया, ये भी अच्छा है। उससे आपका दिल टूट जाएगा। आप उन पर श्रद्धा न करो तो उसका ईगो भी टूट जाएगा। शायद आपसे सही बातें हुई तो उसका भी ईगो बढ़ता होगा। वो इंसान भी, वो स्पिरिचुअल आदमी भी समझ जाएगा, गुरु की जगह आपने मान लिया है, वो भी समझ जाएगा कि मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ। क्योंकि ये ईगो बढ़ाने की बात है, वास्तव में इसको नीचे बैठना है, ईगो तोड़ना है। गुरु के कार्य में ईगो बढ़ गया तो गुरु नाराज हो जाएंगे। गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया और तुम क्या कर रहे हो? लोगों को विश्वास, अंधविश्वास में धकेल रहे हो। वास्तव में तो इनका ये काम है ही नहीं किसी को सुझाव देना। उनकी गलती हो गई है तो आपको सुझाव दिया, तो आप समझिए कि उससे जुड़े हैं। जुड़ना जारी रखना कि नहीं जारी रखना, ये आप पर निर्भर करता है। आपका मन आज ऐसा कह रहा है, कल कुछ और भी कहेगा। ये मन के खेल समझ के चलो तो आपका काम बना रहेगा। कितने लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, आप अपना हिसाब अपने से जारी रखिए। जय भगवान। आज इतना ही। सबके लिए सबका मंगल हो, यही भाव है मेरा।